तुम कौन हो? तुम्हारे में क्या ताकत है? तुम क्या क्या कर सकते हो? इसके बारे में कभी तुमने डिटेल में सोचा है? अगर सोचा होता तो तुम किसी राह पर बहुत ही तेज तर्रार तरीके से चल रहे होते। अगर तुम्हारे अंदर जो भी असीमित शक्तियां है उसकी अगर तुमने पहचान की होती तो तुम उन शक्तियों के पीछे इतनी तेज तर्रार तरीके से भागते कि तुम्हें किसी और को, मेरे को भी सुनने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारे अंदर ऐसी शक्तियां मजबूत है। ऑलरेडी वो शक्तियां तुम्हारे अंदर है, पर तुमने कभी उन्हें देखा ही नहीं। तुम्हारे अंदर जो मन की शक्ति है वो इतनी बड़ी शक्ति है जिसका अगर तुमने इस्तेमाल किया तो वो कुछ भी नहीं जो तुम कर नहीं सकते। सब कुछ कर सकते हो, बस याद रखना एक साथ सब कुछ सब नहीं कर पाओगे। एक टाइम पर एक ही चीज कर पाओगे। तुम्हारे पास ये मन की जो शक्ति है वो इतनी बड़ी है कि अगर तुमने ठान लिया कि मेरे को 5 किलोमीटर आज रनिंग करनी है तो तुम रनिंग कर लोगे। जब मन थकता है उसके बाद जाकर ही शरीर थकता है। शरीर कितना भी थका हुआ हो, पर जब मन बोलेगा कि नहीं अब बस बहुत थक गया हो, तभी शरीर बंद करेगा काम। पहले मन थकेगा, याद रखो। आप बहुत ज्यादा दौड़ रहे 5 किलोमीटर दौड़े, 10 किलोमीटर दौड़ते हुए आइए, पूरा शरीर बदन थक गया है, तब जाके मन बोलेगा अब बस करता हूं, अब नहीं चलता, चलने को हो रहा। मन बोल रहा है, मन पहले मन ही बोलेगा, तब हाथ पांव रुक जाएंगे कि अब बहुत थक गया हूं, अब मेरे से नहीं होगा। मतलब तुम्हारे अंदर जो भी शक्तियां डेवलप होती है, नहीं तो जो भी शक्तियां तुम्हारे अंदर होती है वो सारी मन की शक्तियां हैं। अगर मन की शक्तियों को समझ लिया तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जिन लोगों ने भी मन की शक्तियों को समझा है उन्होंने इस दुनिया में बहुत बहुत बड़े बड़े बदलाव भी किए। इंसान ने एरोप्लेन बना दिया मन की शक्ति की वजह से कि मुझे हवा में उड़ना है। इलॉन मस्क जी ने रॉकेट मंगल पर जाने के लिए बनाया, मन की शक्ति है। वो वहां पर इंसान की वस्ती भी बैठाना चाहते हैं मंगल पर। कैसे ये सोच रहे, कैसे ये सब करने के लिए उनके पास ताकत आ रही? क्योंकि उन्होंने अपने मन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो ये जो कुछ भी है ना, आप ये जो असंभव चीजें आपको लगती है और कुछ कुछ लोगों ने उसे संभव बना दिया है। क्यों बना दिया है, किस स्तर पर बना दिया है? उन्होंने अपने मन के स्तर पर इन्हें संभव बनाकर दिखाया है। पहले देखो, एक लाइन बहुत बढ़िया है, एक लाइन आपने सुनी होगी, पहले युद्ध मन में जीता जाता है, बाद में रणभूमि में जीता जाता है। क्योंकि जो मन से हारा वो मैदान में जाकर भी हारेगा, पर जो मन से जीता हुआ है कि नहीं मैं जीतूंगा, कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो आगे का, मैं जीतूंगा, जो मन से जीता हुआ है, जो मन से ताकतवर है, वो इंसान ग्राउंड पर जाकर अच्छा खेलेगा। क्योंकि उसका माइंडसेट, उसकी मन उसके शरीर को चलाता है। जैसे मैंने पहला भी एग्जांपल बताया तुम्हें, जब तुम दौड़ रहे हो उस वक्त बॉडी बहुत ज्यादा थक जाती है,
तब मन बोलता है बॉडी को, रुक जा, अब तेरे को पेन हो रहा है बॉडी, रुक जा, तब तुम रुक जाते हो। मन चलाता है तुम्हें, याद रखो मन। तो इस मन की शक्ति पहचानो और इसको सही दिशा में ले जाओ कि नहीं, करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, जिसने अपने मन की शक्ति को पहचान लिया, वो इस दुनिया में कुछ ना कुछ तो बदलाव करेगा ही। और वो छोटा मोटा बदलाव नहीं, वो बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है इस दुनिया में। बस आपको आपके मन की शक्ति पहचाननी है। ये तो हो गई एक कमर्शियल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। अब अगर मैं बात करूं कि एक इंसान एक अपने लाइफ में अध्यात्म की रास्ता पर जाना चाहता है, आध्यात्मिक रास्ते पर, तो उसके लिए एक टारगेट होगा कि नहीं, मेरे को उच्च कोटि का आनंद चाहिए, उच्च कोटि की शांति चाहिए। तो अगर वो अपनी मन की शक्तियों को पहचान कर उच्च कोटि की अगर वो शांति चाहता है, तो वो ध्यान में डूब जाएगा। अपने मन को कहेगा कि सिर्फ तू एक ही काम कर, अपने सांस पर ध्यान दे, बाकी सारी चीजें तू छोड़ दे। तू बाकी सारी चीजें छोड़ दे, बस अपने सांस पर ध्यान दे। दुनिया की सारी चिंताओं को उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दे। वो इंसान अपनी मन की शक्ति की वजह से, और मन को सिर्फ एक ही टास्क दिया था, क्या, कि अपने सांस पर ध्यान दो, वो इंसान को पूरी तरीके से शांति मिलना चालू हो जाएगी। तो आप जो भी चीज हासिल करना चाहते हो जिंदगी में, पर याद रखो वो एक टाइम पर एक ही होनी चाहिए। तुम इस दुनिया में हर चीज कर सकते हो, पर हर एक चीज नहीं कर सकते। कोई तो एक चीज चुननी पड़ेगी तुम्हें कि क्या करना है, और उस चीज पर अपने आप को पूरी तरीके से फेंक देना है, डिवोट कर देना है, अपने आप को उसमें पूरी तरीके डाल देना है। आपके दिमाग में बस यही एक विचार घूमना चाहिए। अगर किसी को कोई एग्जाम क्रैक करनी है, जैसे कि यूपीएससी की, तो उसके दिमाग में हमेशा यूपीएससी क्रैक करना है, तो इस वजह से सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, इतना ही होना चाहिए। उसको अपने मन को बार बार सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बतानी है कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है। अभी मेरा एक सेकंड भी जाना नहीं चाहिए, एक सेकंड भी मेरा खराब नहीं होना चाहिए, एक सेकंड भी मेरा खराब नहीं होना चाहिए। बस अपने मन को बोलते रहना है। आपका मन इतना ताकतवर है कि आपको उस रास्ते पर ले जाएगा। बस बोलते रहना कि मेरा एक सेकंड भी खराब ना हो जाए, मेरा एक सेकंड भी खराब ना हो जाए, मेरा एक सेकंड भी खराब नहीं हो जाए। बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, हर सेकंड पढ़ना है, पढ़ना है। अगर आप ऐसी बातें अपने मन को बोलते रहोगे, तो आपका मन सही जगह पर, सही दिशा में आपको ले जाएगा, ले जाएगा आपका मन उस दिशा में। आपके मन में वो ताकत है, इस बात को आप याद रखो। बस आपको आपके मन को समझना है कि मन हर चीज में चंचल है, उसको रोककर सिर्फ किसी एक चीज पर लेकर जाना है कि पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। मेरा एक सेकंड भी बिना पढ़ाई के नहीं होगा। जो पढ़ाई ही मेरे लिए टाइम पास है, काम ही मेरे लिए पढ़ाई है, मेरे लिए सब कुछ पढ़ाई है। मैं उठ रहा हूं तो पढ़ाई के लिए, सो रहा हूं तो पढ़ाई करने की वजह से, आराम लेने के लिए। दिमाग में सिर्फ वही थॉट होना चाहिए। तुम्हारा मन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसकी शक्ति पहचानो और इसको कोई तो एक टास्क दे दो। ये उसको टास्क देने के बाद उसको कोई भी दूसरा टास्क मत दो। आपकी मन की शक्ति आप देख लेना आपको कहां से कहां पहुंचा देगी।